जैन देशवासियों, कल पहलगांव में आतंकवादियों ने कायराना हमला करके हमारे 28 निर्दोष लोगों की हत्या की। इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा देश उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में जगह दे और शांति प्रदान करे और उन पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति दे। और इस हमले को लेकर पूरे देश में उबाल है, गुस्सा है और कई जगह प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। लेकिन मेरी देशवासियों से प्रार्थना है कि इन हमारे भाइयों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप थोड़ा संयम बनाएं और देश में शांति बनाए रखें। हमारी सरकार बहुत मजबूत है। इस तरह के कायराने हमले पहले भी पाकिस्तान द्वारा कराए गए थे, उनका जवाब भी हमारी सरकार ने दिया था और इसका जवाब भी देंगे। और ये पाकिस्तान अब की बार बहुत बड़ी भूल कर चुका है और इसका बहुत बड़ा खामियाजा पाकिस्तान की फौज ने चुकाना पड़ेगा। थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। देशवासियों, मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं और आपका ध्यान भी इस बात पर दिलाना चाह रहा हूं कि ये जो हमला हुआ है जिसमें 28 हमारे निर्दोष भाई मारे गए हैं, क्या हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय इसकी जिम्मेदारी लेगा? वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिए थे कुछ समय पहले कि जम्मू कश्मीर में इस सीमा के अंदर चुनाव कराए जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए समय सीमा तय कर दी थी और केंद्र सरकार को आदेश दे दिया था कि इतने दिन के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए। इतनी बड़ी क्या जल्दी थी? ये चुनाव 6 महीने बाद भी हो सकते थे, 1 साल बाद भी हो सकते थे, जबकि वहां धीरे धीरे शांति व्यवस्था कायम हो गई थी। इस तरह के फैसले क्यों दिए गए, मैं देशवासियों को यही बताना चाह रहा हूं। देशवासियों, हमारे देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ से जब सत्ता चली जाती है तो बौखला जाते हैं और वो अपने इको सिस्टम को कायम करने के लिए इस तरह के आदेश पारित कराते हैं। पहले भी कराए थे और अब भी इन्होंने करा था। और देश की न्यायपालिका में भी, देश की कार्यपालिका में भी और देश की जो राजनीति में भी उनके बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले यही कहा था, ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं और इनको से मुकाबला करना बहुत बड़ी बात है। जो भी सत्ता में लोग आए, पहले दूसरी पार्टियां, कुछ दिन के बाद इन लोगों ने उखाड़ फेंका, लेकिन हमारी ये जो मोदी सरकार है जो 2014 से अब तक टिकी हुई है ना, ये अपनी कार्यशैली के कारण टिकी हुई है और अपनी समझदारी के कारण टिकी हुई है। नहीं तो इन लोगों ने हर बार नए नए देश में षड्यंत्र रचे इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। ये लोग क्या करते हैं, न्यायपालिका में इनके लोग बैठे हुए हैं और कार्यपालिका में भी कुछ लोग इनके बैठे हुए हैं। ये क्या काम करते, देश को गुमराह करने के लिए एक एजेंडा सेट करते हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए और सरकार को इसी तरह से उखाड़ फेंकते हैं। अब जो ये हमला हुआ है, हमारे जो भाई इस हमले में मारे गए हैं, अब तक उनको 24 घंटे पूरे हुए नहीं है इस वारदात को हुए, लेकिन इको सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों ने मुंह खोलने शुरू कर दिए हैं और ऐसे बयान देने शुरू कर दिए हैं कि मोदी सरकार देश को गुमराह कर रही है। ये सोचने की जरूरत है कि ये लोग हमले को 24 घंटे नहीं है, इनके मुंह खुलने शुरू हो गए हैं कि मोदी सरकार देश को गुमराह कर रही है, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। देशवासियों, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ, इससे पहले के हालात तमाम देश के सामने थे। वहां पर पहले मुफ्ती परिवार की सरकार भी रही, अब्दुल्ला परिवार की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार भी रही, मिलीजुली सरकार भी रही और बीजेपी के गठबंधन से भी सरकारें रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आई। रोजाना हमले होते रहे, फौज पुलिस पर पत्थर फेंके जाते रहे, फौज पुलिस को एक्शन लेती, किसी उग्रवादियों पकड़ने जाती, उस पर पथराव किया जाता, घेर के उनको छुड़वा जाता। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उन्होंने जो नेता इस तरह के कृत्य कराते थे पैसे दे करके, उन लोगों का इलाज किया और जो जम्मू कश्मीर के नौजवान मुख्य धारा से भटके हुए थे उनको समझा करके मुख्य धारा में लेकर आए और धीरे धीरे मेहनत करके सरकार ने वहां पे शांति व्यवस्था कायम करी। जब धीरे धीरे शांति व्यवस्था कायम होने लगी जम्मू कश्मीर में, जो तो इन लोगों
को दर्द होना शुरू हो गया। किन लोगों को? जो इको सिस्टम में बैठे, जो एजेंडा अपने हिसाब से चलाते, अपने हिसाब से बयान देते, उनको दर्द होने लग गया। उनको डर हो गया कि भी तुम्हारी दुकानें परमानेंट बंद हो जाएगी। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम कर दी है और कुछ दिन में और कर देगी। अगर राष्ट्रपति शासन वहां 1 साल और रह गया तो एकदम से पूरी शांति व्यवस्था हो जाएगी वहां पे, और आगे तुम्हारा सत्ता पाना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने अपने एजेंडे के तहत सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करा दिए, आदेश पारित करा करके और वहां सरकार बनवा दी, और फिर वही हालात होने शुरू हो गए जो उनकी राष्ट्रपति शासन से पहले जम्मू कश्मीर में हालात थे। ये लोग देश में किसी की सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक ही इनका वो है, अगर सरकार में रहे तो हम रहे, अगर हम सरकार से बाहर हो गए, सत्ता से बाहर हो गए, तो हम देश में इस तरह से अशांति फैलाएंगे और देश को कई बार तोड़ने की भी रस्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब कुछ दिन पहले एक फैसला भी दिया था, उस पर भी थोड़ा बोलूंगा कि राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर इन विधेयकों को पास करेगा। जो जम्मू कश्मीर में दिया था फैसला, आगे समय सीमा कर दी, इसमें इलेक्शन कराए जाएंगे। अब राष्ट्रपति को बांधने की तैयारी कर दी कि इस समय सीमा के अंदर विधेयकों को पास करेगा। कल ने सुप्रीम कोर्ट ये भी आदेश दे देगा कि विधानसभा ने, किसी राज्य की विधानसभा ने ये बिल पास करके भेज दिया कि हम अपना अलग देश चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया राष्ट्रपति इसमें फैसला ले 3 दिन के। ये लोग अपने फायदे के लिए देखो कहां तक जा सकते हैं। इस बारे में देश की जनता को सोचने की जरूरत है। और इस पे कई दिन से न्यायपालिका में और कार्यपालिका और विधायिका में भी जो टकराव हो रहा है वो इन्हीं का नतीजा है, क्योंकि इको सिस्टम में बैठे हुए लोग अपने हिसाब से फैसले देते हैं। देश का इतिहास उठा के देख लो, जब से देश आजाद हुआ है, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने कई ऐसे आदमी राष्ट्रपति बनाए और न्यायपालिका में न्यायाधीश भी बनाए, और न्यायाधीश के बाद फिर राज्यसभा मेंबर बनाए, पहले भी राज्यसभा मेंबर बनाए, जो कि उनके परिवारों की सेवा करते थे, उनमें कोई काबिलियत नहीं थी। अब जब देश की जनता ने इनको सत्ता से उखाड़ फेंक दिया तो ये देश की जनता को फिर दोबारा गुमराह करना चाह रहे हैं। तो देश के सभी निवासियों से मेरी प्रार्थना है कि इनके बारे में सोचने की जरूरत ज्यादा है। बाहर का जो खतरा है ना पाकिस्तान का, उसको तो हमारी सेना निमिट लेगी। 71 में 13 दिन में निमिट दिए थे पाकिस्तान की फौज को, 13 दिन में 1 लाख गुलाम बना के बैठा दिए थे। अब भी 13 दिन से ज्यादा नहीं होता, 5 दिन में बना देंगे, 5 दिन में लाहौर तक चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने जो सबसे खतरा है ना, वो अपने को सिस्टम चलाने के लिए देश को जो गुमराह करते हैं हमारे देश में बैठे लोग, उन पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। और चाणक्य जी ने एक बात कही थी, अगर हमेशा अपने इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उन पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए। तो इसलिए देश की जनता ने इन लोगों पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत है और इन मुद्दों पर आवाज उठानी है। जो न्यायपालिका जो दखल अंदाजी करे है ना कार्यपालिका में, सीधा काम में। और आपको एक बात बताना चाह रहे हूं कि अगर ये इलेक्शन 6 महीने साल बाद होते ना, तो पूरी अच्छी तरह शांति व्यवस्था कायम हो जाती कश्मीर में। लेकिन नहीं, उन्होंने अपना एजेंडा चलाना था, इसलिए न्यायपालिका से आदेश दिवाकर ये इलेक्शन कराए गए थे। कोई नहीं, ये तो इलेक्शन हो गए, इस तरह के एजेंडे ये पहले भी कई बार फ्लॉप हो चुके हैं, ये भी फ्लॉप होगा। और देशवासियों को विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, अपनी बहुत मजबूत सरकार है, और जो कृत्य पाकिस्तान की फौज ने किया है उसका भी पर्दाफाश होगा। अगर हमारा कोई जयचंद शामिल होगा और तो वो भी देशवासियों के सामने होगा। एजेंसी बहुत मजबूती से काम कर रही है और सरकार बहुत बड़े और अच्छे डिसीजन लेगी इस मामले में। और देखना थोड़े दिन के बाद पूरी देश और दुनिया के सामने, सबके सामने जो इस तरह खेल हुआ उसका पर्दाफाश होगा। और पाकिस्तान की फौज को मैं बताना चाह रहा हूं, अब वो दिल लद गए। जो हमारे कुछ लोग थे ना, वो गद्दारी कर रहे थे आपके साथ मिलकर के, वो दिन चले गए हैं। अब मजबूत सरकार है। आपने जो काम पहले गलत किए थे उसका जवाब भी दिया था, अब जो गलती कर दिया, बहुत बड़ी भूल की है आपने, और इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको होगा, बहुत बड़ी कीमत आपने चुकानी पड़ेगी। 1-2 दिन लग सकता है, लेकिन इन हमारे भाइयों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, किसी भी तरह से नहीं जाएगा। मैं देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, पाकिस्तान में जो सत्ता है ना वो फौज की है। वहां के जो राजनीतिक पार्टियां, राजनीति के जो नेता बैठे हैं वो फौज की कठपुतली है। फौज जैसा चाहते हैं वैसा ही काम करते हैं। फौज क्या करती है, अपनी सत्ता कायम रखने के लिए गरीब के बच्चों को इस तरह से मरवाती है, आतंकवादी बनाकर भेजती है, उनको मरवा देती है और फिर नए तैयार कर देती है। क्योंकि सीधा सीधा पाकिस्तान की फौज में इतनी हिम्मत नहीं है जो भारत की फौज से टकरा सके। और अपने देश की जनता को पाकिस्तान की फौज
भारत का भय दिखाती है और वहां के कट्टरपंथियों के साथ मिल करके गरीबों के बच्चों को धर्म के नाम पर गुमराह करती है और पैसे दे गुमराह करती है और इस तरह के करते कराती है। और इनका जो पर्दाफाश है ना पाकिस्तान की फौज का, ये पूरी दुनिया में हो चुका है और पूरी दुनिया अब चाहती है इनके ऊपर एक्शन किया जाए। और देश की सरकार से मेरी प्रार्थना है और देश के लोगों से ही प्रार्थना है, इसका जो स्थायी इलाज जब होगा, जैसा एक्शन इजराइल कर रहा है ना, इस तरह का एक्शन हमारी फौज ले। और जब पाकिस्तान के फौज के अधिकारी मरने शुरू होंगे ना, उसके बाद ये आतंकवाद खत्म होगा। नहीं तो ये जो फौजी अधिकारी है वहां के बच्चों को गुमराह करके इस तरह करते कराते रहेंगे और हमारे यहाँ के निर्दोष लोगों को ही मारते रहेंगे और अपने जो गरीब के बच्चे उनको ही मरवाते रहेंगे और ये आराम से बैठे रहेंगे। क्योंकि सीधा सीधा फौज से टकराती नहीं है, सीधा सीधा युद्ध कर नहीं सकती, क्योंकि इनको ये डरपोक लोग हैं और पहले भी डरते थे और इसलिए ये इस तरह खेल खेलते हैं। और जितना भी जल्दी हो सकता है ना, उतनी जल्दी इन पर बहुत बड़ा कोई एक्शन लिया जाएगा। और जिस तरह से इजराइल सफाई कर रहा है ना, देश की फौज ने पाकिस्तानी फौज का इस तरह सफाई करना पड़ेगा जब देश को शांति मिलेगी। नहीं तो इस तरह के करते बार बार कराते रहेंगे जो पहले भी कराते रहे हैं। देश की जनता से प्रार्थना है कि आप थोड़े दिन अपना शांति बनाए रखें और थोड़ा बर्दाश्त का मादा रखें और अपने जो जयचंद लोग हैं ना, जो इको सिस्टम में बैठे जो देश में अशांति फैलाना चाह रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। हमारे बाहर से लड़ने के लिए हमारे पास फौज और पुलिस, हमारी एजेंसियां बहुत मजबूत हैं। आपका सिर्फ एक ही काम है, आप इन लोगों के बहकावे में ना जो हमारे देश में बैठे हैं ना कुछ खास एजेंडा चलाने वाले लोग, इनके बहकावे में ना इनको पहचाने, इनके खिलाफ आवाज उठाए। आगे फिर बताता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद सभी देशवासियों को।